Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं न्यू टॉपिक मैट्रिसेस। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या थे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को ऐड करना, दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। ये छोटे छोटे हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी। आज फिर से एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स को हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ। ये एक्सरसाइज है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 11 न्यूमेरिकल तक है इसमें, हम लोग यहाँ से करेंगे न्यूमेरिकल। और मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा, न्यूमेरिकल नंबर 5 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल रीड करते हैं, समझते हैं सिचुएशन को। तो न्यूमेरिकल नंबर पहले तो लिख देता हूँ क्लास। तो आपकी क्लास है 10th, तो ये 10th क्लास है, ठीक है। मैथमेटिक्स का लेक्चर चल रहा है आपका। और न्यूमेरिकल नंबर मैं स्टार्ट करूँगा 5th। पहली एक्सरसाइज है 9A, मैट्रिसेस की टॉपिक है। इसमें लिखा है इफ़ A इक्वल टू एंड B इक्वल टू एंड C इक्वल टू, गिवन वैल्यूज़ हैं, मैं लिखूँगा। तो A की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। कल हमने ऑर्डर भी देख लिया था कि इसका ऑर्डर कैसे देखते हैं। तो A आपके सामने आ गई और ये मैट्रिक्स B आपके सामने प्रेजेंट है 1 4, एंड लास्ट वन इज C एंड 6 - 2, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि इसका ऑर्डर कितना है, तो इसमें कितनी रो हैं, देयर आर 2 रोज एंड 1 कॉलम, देन ऑर्डर इज 2 × 1, सेम 2 × 1 2 × 1, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट क्या लिखा है, फर्स्ट पार्ट लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी, नॉट बी सी। तो बी की वैल्यू है 1 4, ठीक है, और सी की वैल्यू है 6 - 2। अब दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। तो ऑर्डर अगर इनके सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ऑर्डर अगर सेम नहीं होता तो ये आपस में ऐड नहीं हो पाती। ऑर्डर सेम है, यस। तो 1 और 6 कितना होता है 7, 4 और -2 कितना होता है +2। तो ये आपके पास आंसर आ गया, सेम ऑर्डर का ही आंसर आएगा। दिस इज़ B + C। अब अगला पार्ट है सेकेंड। A - C, A इज़ 2 5 लिखा है, माइनस C की वैल्यू है 6 - 2। बहुत ध्यान से देखना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करते हैं। इसमें 2 है, इसमें 6 है, बीच में सिंबल कितना है माइनस का है। तो 2 में से जब 6 निकालेंगे तो आएगा -4। यहाँ 5 है, यहाँ -2 है, तो माइनस में माइनस के मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा। तो 5 और +2 का रिजल्ट कितना होता है 7। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है। और ये आंसर ये आ गया आपका, ऑर्डर सेम है। अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं इसी का। तो इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, A + B - C कहता है। तो A की वैल्यू है आपके पास 2 5 और B की वैल्यू है 1 4 और C की वैल्यू है 6 - 2। तो पहले ऐड का सिंबल है, तो पहले ऐड कर लो। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, 5 में 4 ऐड करेंगे आएगा 9। ये आपका ऐड हो चुका है। अब 3 में से -6 निकालेंगे तो -3 आएगा। 9 में जब +2 का रिलेशन बनाएंगे तो 11 आएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का देखना है बस, और कुछ नहीं। भाई ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बीच में सिंबल किसका है, नेगेटिव का है। ये छोटी छोटी बातें बस थोड़ा सा फोकस करोगे समझ में आ जाएंगी आपको। ये लास्ट पार्ट है इस न्यूमेरिकल का।
ए माइनस बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू है 2 5 नेगेटिव, बी की वैल्यू है 1 4 पॉजिटिव, सी की वैल्यू है 6 माइनस 2। ठीक है, तो पहले माइनस करना है तो माइनस कर दो। 2 में से 1 निकलेगा तो 1 आएगा, 5 में से 4 निकलेगा तो 1 आएगा। ठीक है, प्लस 6 माइनस 2। अब 1 में 6 ऐड करोगे 7 आएगा, और 1 में माइनस 2 ऐड करोगे तो माइनस 1 आएगा। तो आपका आंसर आ चुका है, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब हम लोग अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में क्या लिखा है, न्यूमेरिकल नंबर 6 लिखा है, वेर एवर पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। वो कहता है कि जहाँ पॉसिबल है वहाँ पर सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके देखो। तो आओ सबसे पहले लिखते हैं 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, प्लस फिर बीच में प्लस है, -1 -2 1 -7, ये एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती हैं क्या? यस हो सकती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो। और इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, क्योंकि 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2 बाई 2, यहाँ भी 2 बाई 2 है, ऑर्डर सेम है, तो इनको सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 -1 रिजल्ट इज 0, 2 -2 रिजल्ट इज 0, 3 1 रिजल्ट इज 4, 4 -7 रिजल्ट इज -3। तो यह आपका आंसर आ गया। इन दोनों को मैंने सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये पार्ट नंबर फर्स्ट था। अब सेकंड पार्ट भी यहीं पर गिवन है, और उसमें क्या लिखा है मैं दिखा देता हूँ आपको। 2 3 4 एंड 5 6 7, बीच में माइनस है, 0 2 3, 0 लास्ट में है, -1 6, इस टाइप का पार्ट है। दोनों के ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर है 2 × 3, इसका ऑर्डर भी 2 × 3 है, तो इनका रिलेशन आपस में हो जाएगा ईजिली, और सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट भी कर पाएंगे हम लोग। आओ स्टार्ट करते हैं। 2 - 0 इट मीन्स 2, 3 - 2 इट मीन्स 1, 4 - 3 इट मीन्स 1, 5 - 6 इट मीन्स -1, 6 और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 1 7, 7 - 0 7। तो ये आपका आंसर आएगा निकल कर। ठीक है, एक और पार्ट है मेरे पास, थर्ड पार्ट भी दिखा देता हूँ आपको। तो 0 1 2 एंड 4 6 7। ठीक है, और बीच में लिखा है प्लस, फिर से एक मैट्रिक्स है 3 4 6 8, ये एक मैट्रिक्स है। तो क्या ये सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर है 2 × 3 और इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, 2 × 2, तो ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो यही आंसर होगा, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 मैंने स्टार्ट किया। लिखा है फाइंड x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो 7th का फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल लिखा है 5 2 -1 y -1, ये एक मैट्रिक्स है, -1 x -1 2 -3। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। और बाद में भी लिखी एक मैट्रिक्स, उसमें क्या है 4 7 -3 2, ये लिखा है। एक्स वाई फाइंड करना है। तो इसमें ट्रिक क्या है, इसका और इसका ऑर्डर देखो सेम है, मतलब मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। तो 5 - 1 मीन्स 4, 2 में माइनस करना इस क्वांटिटी को, तो मैं लिख देता हूँ पहले 2, मैं शॉर्टकट भी मार सकता हूँ, 2 - x - 1 ये लिखना है। अब यहाँ -1 है, ये -2 है, तो -3 से तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। यहाँ लिखा है y -1, फिर फॉर्मूले में माइनस है, फिर अगेन -3 एक और है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, घबराना नहीं, मैं सॉल्व कर सकता था डायरेक्ट, पर मैंने लिख दिया 4 7 -3 2। इसको तो मैंने छुआ भी नहीं था, ये तो बाहर ही रहेगी। ये 4 है।
अब यहाँ 2 है, ये माइनस एक्स है, यस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3 माइनस एक्स, ये -3 है। यहाँ पर आपके पास y पॉजिटिव का है -1 और ये +3 है, तो +3 -1 का रिलेशन क्या होता है, +2 होता है। और यहाँ पर 4 7 -3 2 चल रहा है आपके पास, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, -3 है, -3 है, दोनों के ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, दो हैं भी इक्वल। इसका मतलब हुआ कि 3 - x की वैल्यू 7 होनी चाहिए। तो इस हिसाब से x की वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x को ट्रांसफ़र करेंगे तो -7 आएगी वैल्यू। अगर x की वैल्यू -7 है तो ये आ जाएगा रिजल्ट, x की वैल्यू -4 सॉरी। और ये y + 2 उसको 2 के बराबर लिखना है, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो आपके पास x और y दोनों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये 7th का फर्स्ट पार्ट था। अब लोग 7th का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है इसमें। 7th पार्ट में लिखा है -8x, ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि सिंगल रो है, प्लस y -2, ये एक मैट्रिक्स है। ये y -2 डायरेक्ट नहीं है, y एक एलिमेंट है, फिर दूसरा एलिमेंट -2 है, ठीक है। और उसको लिखा उन्होंने -3 और 2, -3 एंड 2, ये आपके पास दो एलिमेंट हैं, तो इन दोनों के ऑर्डर सेम है, तो मतलब मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। तो -8 + y ये सिंगल एलिमेंट आया, और यहाँ मिलेगा x -2 ये दूसरा एलिमेंट आया उसी मैट्रिक्स का, -3 और 2। अगर ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो -8 + y = -3 एंड x -2 = 2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 5, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4। तो यही आपके दोनों आंसर हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया 7th का। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की। न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमें क्या सिखाया जाएगा, गिवन m एक मैट्रिक्स है, वो उन्होंने मुझे दी हुई है, मैं लिख देता हूँ 5 -3 एंड -2 4, ये एक मैट्रिक्स है। फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उन्होंने बोला इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स m⁻t फाइंड कर दो, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हमने क्या देखा था कल, कि फर्स्ट रो होती है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो m⁻t अगर निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो 5 -3 मिल जाएगा आपको, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट होगी, मतलब -2 और 4 मिलेगा। यही आपका आंसर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन एक बात और लिखी है, इफ़ पॉसिबल देन फाइंड, अगर पॉसिबल है तो फाइंड कर दो। क्या फाइंड करना है, पहला पार्ट, उसमें लिखा है m + m ट्रांसपोज, ये फाइंड कर दो। यस पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि m का ऑर्डर कितना है, 2/2, तो m की ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो उसका ऑर्डर भी 2/2 मिलेगा, तो दोनों ऑर्डर सेम हो गए, तो पॉसिबल है। तो 5 -3 -2 4, ये आपके पास m था, फिर आपने प्लस लगाया 5 -2 -3, ओहो मैं उसका भी ट्रांसपोज निकाल बैठा, आई एम सॉरी। इसको ऐसा करेंगे, हम नेक्स्ट पेज से सॉल्व करेंगे, ठीक है, हौच पौच ना हो जाए, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज से। तो न्यूमेरिकल क्या था, न्यूमेरिकल था 8th, आंसर चाहिए था m + m ट्रांसपोज, और m की जो वैल्यू थी, मैं m की वैल्यू फिर से लिख लेता हूँ, 5 -3 -2 4, और इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना था, वो आएगा 5 -3 -2 4, इनको आपस में ऐड करना है। 5 में 5 ऐड करोगे तो 10 होगा, -3 में -2 ऐड करोगे -5 आएगा, -2 में -3 ऐड करोगे -5 आएगा, 4 में 4 ऐड करोगे तो 8 आएगा, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये 8th का न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। अब 8th का एक सेकंड पार्ट और है यहाँ पर टारगेट में, वो क्या कहता है कि ट्रांसपोज में से m निकालना है। तो ट्रांसपोज कितना है, 5 -2 -3 4, ये इसका ट्रांसपोज है, और m की वैल्यू डायरेक्ट कितनी थी, 5
-3, -2, 4। तो 5 में से 5 निकलेगा तो 0 मिलेगा। -2 में +3 जब जाएगा तो 1 आएगा। -3 में जब +2 निकलेगा तो -1 आएगा। 4 में से -4 देखेंगे तो 0 आएगा। तो यही आपका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 8 आपका सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 में एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है? राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं? तो आप समझ लो कि एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो एडिटिव इन्वर्स वो चीज़ होती है उसमें एक चीज़ ऐड करनी है, तो ऐसी चीज़ ऐड करें जिससे रिजल्ट आपका नल मैट्रिक्स आ जाए। ये क्या है? नल मैट्रिक्स है। इसका नाम एक और है वॉइड। ये वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि -a एक्चुअल में क्या है? ये एडिटिव इन्वर्स है। किसका? a का। समझ में आ गया? तो -a का एडिटिव इन्वर्स है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं पहला। तो a की वैल्यू उन्होंने बोली है 6 - 5। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एडिटिव इन्वर्स ऑफ a? तो आएगा आंसर -a। तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और 5, यही आपका आंसर है इसका। ये एडिटिव इन्वर्स है किसका? a का। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो रिजल्ट 0 0 आ जाएगा, मतलब नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ये o लिखा है, ये 0 नहीं है, ये o है। ठीक है, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। तो एक मैट्रिक्स मेरे पास सेकंड पार्ट हो रहा है इसका b में। इसका सेकंड पार्ट में लिखा है कि b की जो वैल्यू है वो -2, 0, 4, -1 ऐसा कुछ लिखा है। तो इसका मुझे एडिटिव इन्वर्स निकालना है। एक्चुअली मुझे ये निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 - 4, 0, 1। है ना इजी? अगर इन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, तो रिजल्ट आपका 0 0 0 0 मिलेगा, मतलब नल मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 में एक पार्ट कर लेते हैं। तो 10th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। कंडीशन गिवन है, ए बी सी की वैल्यू गिवन है। तो मैं लिख देता हूँ पहले। तो ए की वैल्यू है 10th में 2 - 3, दिस इज़ ए। और बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 0 2 और सी की वैल्यू गिवन है -1 4। और इसका पहला ही पार्ट लिखा है कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल बी इक्वल टू सी माइनस ए, ऐसा लिखा है। वो बोला कि एक्स एक मैट्रिक्स है, वो फाइंड कर दो। तो एक्स मुझे फाइंड करनी है। तो बी मैट्रिक्स क्या है? 0 2 और सी मैट्रिक्स क्या है? -1 4 माइनस, और ए मैट्रिक्स क्या है? 2 - 3। तो -1 - 2 तो -3 मिलेगा। 4 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। 4 3 7 हो जाता है। यहाँ माइनस कर दो 0 2 को, क्योंकि इस मैट्रिक्स को पूरा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैपिटल एक्स मिलेगा। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 3 -3 0 तो -3 आएगा। 7 - 2 तो 5 आएगा। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो आप समझ गए होंगे कि इसी मैट्रिक्स को निकालना कितना आसान है। ठीक है, तो मैं अपने लेक्चर को ख़त्म कर दूं क्या? चलो ठीक है, एक न्यूमेरिकल और कर देते हैं सेकंड पार्ट। तो 10th का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। ए बी सी क्या आपके पास गिवन है, यहीं से हम पिक करेंगे। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? ए माइनस कैपिटल एक्स इक्वल टू बी प्लस सी लिखा है। तो ए की वैल्यू है 2 - 3 माइनस कैपिटल एक्स, और बी की वैल्यू है 0 2 और सी की वैल्यू है -1 4। अगर मैं इनको आपस में ऐड करूँगा तो -1 मिलेगी और यहाँ मिलेगा 6। यहाँ मैंने माइनस किया, और माइनस क्यों किया? क्योंकि ये 2 - 3 को इधर मैंने ट्रांसफ़र किया था। यहाँ पर -x मिलेगा। तो -x की वैल्यू मिलेगी -1 - 3 हो जाएगा टोटल 6, और ये प्लस हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। मुझे तो x चाहिए, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो 3 - 9 आपका पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये 9A एक्सरसाइज थी, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल पर स्टार लगा दूं क्या? ये ट्रांसपोज का जो न्यूमेरिकल है ना, ये बहुत अच्छा है, तो आप इस पर स्टार लगा लें। ठीक है,
तो आप इसे स्टार लगा सकते हैं। अच्छा, एक न्यूमेरिकल और था जिसमें मुझे अच्छा लगा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, तो 7th न्यूमेरिकल मुझे अच्छा लगा, तो इस न्यूमेरिकल पर स्टार लगा दो। बाकी न्यूमेरिकल तो ठीक है, एवरेज हैं, बट ये न्यूमेरिकल मुझे अच्छे लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।